विजयनगर राज्य में राजा विक्रम की पत्नी, जिन्हें कोई संतान नहीं थी, बहुत दिन बाद उन्हें अब संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। रानी, आखिर लंबे इंतजार के बाद इस राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। जी महाराज, देर से ही सही, पर ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। सेनापति, क्या खबर है? क्या युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी है? हाँ जी महाराज। क्या बात है महाराज? क्या हमारे राज्य पर कोई संकट आने वाला है? अरे संकट आने वाला नहीं, आ चुका है मंत्री। हमारा पड़ोसी राज्य अपनी सेना बढ़ाकर हमारे राज्य को लूटने की इच्छा से हम पर कल आक्रमण करने वाला है। ये तो बहुत बड़ा संकट है महाराज। हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन युद्ध में तुम नहीं जाओगे मंत्री, क्योंकि तुम्हें इस राज्य के होने वाले उत्तराधिकारी की रक्षा करनी है और महारानी की हालत भी अभी ठीक नहीं है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा विक्रम की एक सौतेली बहन वैशाली अपने बच्चे के साथ महल में ही रहती है। वो एक विधवा थी और राज्य की गद्दी पर अपने बेटे को बैठाना चाहती थी। ये कैसी दुविधा है? महाराज के युद्ध में जाते ही महारानी की हालत अब और ज्यादा खराब हो गई है। मंत्री जी, अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी अनहोनी हो गई मंत्री जी। अरे क्या हुआ सेनापति जी? मंत्री जी, महाराज को युद्ध में बंदी बना लिया गया है। महाराज को युद्ध में बंदी बना लिया गया है मंत्री जी। ये कैसी अनहोनी हो रही है? महाराज को बंदी बना लिया और महारानी की हालत अब ज्यादा खराब हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? शुक्र है महारानी को भगवान ने 2 गुना खुशी दे दी। अगर ये दोनों बच्चे जीवित बच गए तो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। मुझे अभी कुछ करना होगा। दाई माँ, गौर से सुनो। महारानी अब पूरी तरह से होश में नहीं है और अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी, वरना तुम जिंदा बच के नहीं जा पाओगी। क्या हुआ? ये क्या कह रही हैं आप? ये दोनों बच्चे मुझे दो और अब तुम्हें बाहर जाकर सबको ये बताना होगा कि दोनों बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं, और अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। इतना बड़ा पाप? ठीक है, लेकिन तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तुमसे जो बोला है वो करो। जाओ अब यहाँ से। सौतेली बहन 2 दासियों को बुलाती है और उनसे इन दोनों बच्चों को नदी में फेंकने को कहती है। मंत्री जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अनहोनी हो गई। क्या हुआ दाई माँ? कहो कुछ, क्या हुआ? मंत्री जी, महारानी के दोनों बच्चे मरे पैदा हुए हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ मंत्री जी,
दोनों बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं। महारानी के होश में आने के बाद अगर ये समाचार महारानी ने सुन लिया तो कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। इस डर के मारे मैंने बच्चों को दासियों को देकर जमीन में गाड़ने को दे दिए। ये सुनते ही मंत्री सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद दोनों दासियों के पास दाई माँ पहुँचती है। अरे दाई माँ, आप सुनो दासियों, हमें इस राज्य के उत्तराधिकारी को बचाना है। ये राजकुमार मुझे दो और राजकुमारी को बहा दो। किस्मत में हुआ तो ये बच जाएगी, लेकिन राजकुमार का बचना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस राज का किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है दाई माँ, जैसी आपकी मर्जी। दाई माँ राजकुमार को लेकर चली जाती है और दासियाँ राजकुमारी को नदी में बहा देती हैं। कुछ देर बाद महारानी को होश आता है। वो अपने बच्चों को ढूंढती है। महारानी, अनहोनी हो गई। दोनों बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं। क्या बोल रही हो तुम? ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। कहाँ है मेरे बच्चे? और दाई माँ कहाँ है? महारानी, मरे हुए बच्चों को देखकर आपको कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए दाई माँ ने बच्चों को जमीन में गाड़ने भेज दिया और खुद भी चली गई। ये सुनकर महारानी बहुत दुखी होकर रोने लगी और दरबार में मंत्री के पास आई। क्या बात है मंत्री जी? महाराज कहाँ हैं? और मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्षमा करें महारानी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आप महाराज को युद्ध में बंदी बना लिया और आपके दोनों बच्चे मरे पैदा हुए हैं। दाई माँ खुद हमें बता कर गई है महारानी। ये सुनकर महारानी को बहुत दुख होता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। वो दाई माँ को ढूंढने राज्य को छोड़कर अकेले उसी हालत में निकल जाती है। दाई माँ राजकुमार को अपने राज्य से दूर एक घर में ले आती है और राजकुमार को पालने लगती है। ओले ओले ओले, मत रो बेटा, मत रो। बेचारा, अगर आज इसके साथ ये अन्याय न हुआ होता तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही होती, लेकिन आज इसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। कल तो मैंने बहुत कम लकड़ियां काटी, आज थोड़ी ज्यादा काट कर ले जाता हूँ, शायद थोड़ा मुनाफा भी हो जाए। अरे, ये कैसी आवाज है? इस सुनसान जंगल में किसी बच्चे की आवाज। लकड़हारा थोड़ा पास जाकर देखता है तो एक बच्चा नदी में बहते बहते आ रहा था। हे भगवान, ये कैसा दृश्य है? इस मासूम सी जान ने भला किसका बुरा किया होगा जो नदी में फेंक दिया इसे? लकड़हारा उस बच्ची को उठाता है। इतना निर्दयी कौन हो सकता है? भगवान, मेरी कोई संतान नहीं है, आज से इसे मैं पालूंगा। लकड़हारे के कोई संतान नहीं थी। वो अपने घर उस बच्चे को ले आता है
और सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। सुनिए जी, क्या पता भगवान ने इसे हमारे पास भेजा हो। हम इसी को अब अपनी बच्ची मानकर पालेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। आज से ये हमारी बेटी है और हम ही इसके माता पिता हैं। इसकी देखभाल करना अब हमारी जिम्मेदारी है। सुनिए जी, जिस तरह इसे कोई नदी में फेंक गया, क्या पता आगे भी इसे कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शायद इस बच्ची को कोई मारना चाहता है। हमें लोगों से इसे छिपा कर रखना होगा। इसे घर से बाहर निकलने मत देना। 20 साल हो चुके हैं। राजकुमार और राजकुमारी अब बड़े हो चुके हैं। एक दिन राजकुमार ने देखा कि दादी बिस्तर पर लेटी थी। राजकुमार ने उन्हें देखा और कहा, दादी, आप ठीक तो है ना? आपने मुझे आज और दिन की तरह जगाया क्यों नहीं? बेटा, आज जरा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए लेटी हूँ। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। दादी, आपको हमेशा हंसते और मुस्कुराते देखा है, लेकिन आज आप इतनी चिंतित और कमजोर क्यों लग रही हो? अरे बेटा, कुछ नहीं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो शरीर कमजोर होने लगता है। अच्छा, ठीक है दादी। फिर आज से आपका मैं ख्याल रखूंगा। अब से मैं आपके सारे काम करने में मदद करूंगा। राजकुमार की बातें सुनकर दादी मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, ठीक है। अब तू जा और कुछ लकड़ी ले आ, जिससे मैं तेरे लिए कुछ खाना पका दूं। ठीक है दादी, मैं अभी जाता हूँ। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आपकी तो मदद कर देती हूँ, लेकिन मुझे पिताजी की भी कभी कभी मदद करनी चाहिए। कल मैं पिताजी के साथ जंगल में जाऊंगी। माँ, मैं कभी इस घर से बाहर नहीं निकली। नहीं बेटी, तुम जंगल में नहीं जा सकती। लेकिन क्यों माँ? जी सुनिए तो जरा, आपकी बेटी कुछ कह रही है। हाँ पुत्री, बोलो, क्या हुआ? जंगल में जाने के लिए बोल रही है, ये आपके साथ आपकी मदद करने। अरे नहीं पुत्री। क्यों पिताजी? इतनी बड़ी हो गई हूँ और आपने मुझे कभी घर से बाहर जाने नहीं दिया। अब तो मुझे जंगल भी देखना है। देखो बेटा, जंगल में बहुत खतरनाक और बड़े जानवर है। वहां बहुत संभल कर रहना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए तुम यहीं पर रहो, समझी? महारानी पिछले कई सालों से अपने पुत्र व पुत्री को ढूंढती रहती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसे भरोसा है कि उसके पुत्र पुत्री जिंदा हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चों को जन्म देते समय उनकी रोने की आवाज़ सुनी थी। वो थक कर एक पेड़ के पास आकर रुक जाती है। हे ईश्वर, दर बदर भटकते भटकते मुझे 20 साल हो गए। ना मुझे मेरा पुत्र मिला है और ना ही मेरी पुत्री। पता नहीं दाइमा जिंदा भी होगी या नहीं। हे भगवान, कितनी अभागन हूं मैं। कोई तो मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, प्यास से गला भी सूख गया है। उसी समय राजकुमार उसी रास्ते से होकर जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा था। अरे क्या हुआ माताजी? आप इस हालत में इस सुनसान रास्ते में अकेले क्यों बैठे हो? बेटा,
मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास भी लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। माताजी, मैं अभी जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। उन्हें ले जाकर मेरी दादी को देता हूँ, फिर वो खाना बनाती है, तब शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे बेटा, भूख से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ आसपास कहीं से मदद मिलना भी अब मुश्किल है। अभी आप एक काम करो, मेरे घर चलो। कल की एक रोटी बची हुई है, वह खाकर आप अपनी भूख थोड़ी शांत कर लो। मैं लकड़ियां बाद में ले आऊंगा। कुछ देर बाद राजकुमार महारानी को लेकर दाई माँ के घर पहुंच जाता है। दादी, ये माताजी रास्ते में एक पेड़ के पास भूख से तड़प रही थी। इन्हें कुछ खाना दे दो, कल का बचा हुआ हो तो। दाई माँ जैसे ही महारानी की तरफ देखती हैं, उन्हें पहचान लेती हैं और उनकी आंखें भर आती है। महारानी, आप इस हालत में? दाई माँ, तुमने क्यों मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? महारानी, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, बस एक सच जानने के लिए। मुझे बस इतना बता दो कि मेरे पुत्र पुत्री जिंदा है भी या नहीं। आखिर सच क्या है? महारानी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बस राज्य के उत्तराधिकारी को बचाने की कोशिश की है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मेरे पुत्र और पुत्री जिंदा है? जी महारानी, यही आपका पुत्र है, यही राजकुमार है। मैंने इसे 20 साल से पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनकर राजकुमार दाई माँ से बोलता है। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ ये कैसे हो सकती है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं इन्हें। राजकुमार के पूछने पर दाई माँ सारी सच्चाई महारानी और राजकुमार को बता देती है, जिसके बाद सबकी आंखें भर आती हैं। बिना किसी गलती के हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया, बस अपने स्वार्थ के लिए। नहीं राजकुमार, इसके पीछे और भी बहुत बड़े राज छिपे हैं, लेकिन पहले तुम्हें कोई और काम भी करना है। हाँ पुत्र, पहले तुम्हें तुम्हारी बहन को ढूंढना है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। जाओ बेटा, पहले उसे ढूंढो। ये सुनकर राजकुमार महारानी के साथ अपनी बहन को ढूंढने चला जाता है।